हेल का दरवाज़ा खुल चुका था, जहां से बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर धरती पर आ रहे थे। वो इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। कोई भी इंसान इनका सामना नहीं कर पा रहा था। जल्द तमाम दुनिया एक ब्लैक वर्ड में तब्दील हो जाती है। इन सब मॉन्स्टर को नीमो नामी एक क्वीन कंट्रोल कर रही थी। किंग आर्थर, जो काफ़ी सालों से इन मॉन्स्टर से लड़ रहा था, आखिरकार इस क्वीन के सामने घुटने टेकने के लिए पहुंच जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए इसका एक सिपाही भाले को इसके आर पार कर देता, मगर कोई भी आम हथियार इससे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। क्वीन के मॉन्स्टर इसे बचाने के लिए आगे आते हैं, जो पादरी के मैजिक से डरकर वहां से भागते हैं। क्वीन अपने ब्लैक मैजिक से आर्थर के सिपाहियों को मारने लगती है। इसी दौरान आर्थर अपनी तलवार बाहर निकालता है। ये वो वाहिद तलवार थी जिससे क्वीन को मारा जा सकता था। इसे या तो आर्थर या इसका जना हुआ ही चला सकता था। आर्थर इसका गला काट कर इसे मार देता और इसके बाकी जिस्म के 6 हिस्से करके इसे 6 मुख्तलिफ बॉक्स में रख कर मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देता है। 1000 साल गुजर चुके हैं। हेल बॉय अपने एक फ्रेंड को तलाश कर रहा होता है, जो 2 हफ्ते पहले ही वैम्पायर की तलाश में निकला था। हेल बॉय इसकी तलाश में एक बॉक्सिंग क्लब में पहुंचता है, जहां पर वो इसके साथ चलने से इनकार कर देता और इसी पर हमला कर देता है, जो वो खुद वैम्पायर के काटने की वजह से एक वैम्पायर बन चुका था। हेल बॉय इसे मारना नहीं चाहता था, मगर फाइट के दौरान वो मारा जाता है। मगर वो मरने से पहले अपनी असल हालत में वापस आकर इसे बताता कि जल्द दुनिया का अंत तुम्हारे हाथों होने वाला है। वो परेशानी में वापस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पहुंचता है, जहां पर इसके फादर इसे बताते हैं कि इंग्लैंड में कुछ मॉन्स्टर इंसानों को खा रहे हैं, तुम्हें वहां जाना और इन्हें रोकना है। वहां पहुंचने पर इसकी मुलाकात प्रोफेसर एडम और एक अजीब दिखने वाली औरत से होती है, जो इसे इसके अतीत के बारे में बताती है कि जब वो पैदा हुआ तो वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिखता था। बाकी सब लोग इसे मारना चाहते थे, मगर इसके पिता ने इसे बहुत ही मुश्किल से इन लोगों से बचाया और तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल की। इसी दौरान हमें सुअर की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो आखिर रानी के सर वाला बॉक्स ढूंढ लेता है और जादू से इसे जिंदा करने लगता है। दूसरी तरफ एडम अपने सिपाहियों के साथ इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर इन्होंने ये सब झूठ बोला था और वो यहाँ पर हेल बॉय को मारने के लिए लाए थे। जल वो तलवार की तरह तेज भाले को इसके आर पार कर देते, मगर हेल बॉय इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो इन सब का मुकाबला करता, मगर सिपाही मुसलसल इस पर खतरनाक हथियारों से हमला कर रहे थे और तभी जब वो इसका सर काटने लगते हैं तो हेल बॉय पानी में डूबकर वहां से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो होश में आता है तो बड़े बड़े मॉन्स्टर इन सिपाहियों को मारकर खा रहे होते हैं। जल्द वो हेल बॉय पर भी हमला कर देते हैं। हेल बॉय दस्त उठाकर इससे मारता और इन्हीं की तलवार से इनसे लड़ने लगता है और आखिरकार इन्हें मार देता है। बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही से होश आती है तो वो अपने आप को एलिस नामी एक लड़की के घर पर पाता है, जिसके पास मरे हुए लोगों से बातें करने की पावर्स होती है। इसी दौरान इसके पिता वहां आ जाते हैं, जो बताते हैं कि मॉन्स्टर ने क्वीन को जिंदा कर दिया है और तुम्हें इसे मजीद तबाही से रोकना है। इसी दौरान वहां मेजर नाम का एक आदमी आता और बताता कि क्वीन की बॉडी का एक हिस्सा अभी भी क्लब में महफूज है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर वो पहले वाली लेडी और बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं। एलिस उस औरत की बॉडी पर हाथ रखती है, जो इसकी सोल बाहर आ जाती है और हेल बॉय को बताती है कि क्वीन एक राजा की तलाश में है, जिससे वो मजीद पावरफुल हो जाएगी और अगर तुम उसके राजा बन गए तो दुनिया बहुत जल्द तबाह हो जाएगी। इसी दौरान वो सुअर की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर वहां से क्वीन का आखिरी हिस्सा ले जा रहा होता है, जो इन दोनों का सामना होता है। इसी दौरान वहां रोशनी और आत्मा की सूरत में क्वीन आती है, जो इसे अपना राजा बनने की पेशकश करती है, मगर इसी बीच वो मॉन्स्टर क्वीन का आखिरी हिस्सा लेकर वहां से गायब हो जाता है। क्वीन अपने तमाम हिस्सों को जोड़ने के बाद अपनी पावर लेने के लिए उस दरख्त की तरफ जाती है। दूसरी तरफ हेल बॉय को भी एक लेडी बताती है कि वो ठीक होने के बाद सबसे पहले अपनी पावर लेने के लिए उस दरख्त के पास जाएगी, मगर इन तीनों के पहुंचने से पहले वो दरख्त से होंठ लेकर ताकतवर हो चुकी थी। जैसे ही हेल बॉय वहां पहुंचता है तो क्वीन एक बार फिर से उसे कहती है कि वो इसका राजा बन जाए और हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे, मगर वो नहीं मानता। क्वीन गुस्से में आकर एक नुकीला श्रापित कांटा एलिस को मारती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान वहां एक और औरत आती है। ये वही औरत है जिसने पिछली बार किंग आर्थर की क्वीन को मारने में मदद की थी। वो बताती है कि वो एक शख्स के बारे में जानती है जो एलिस को ठीक कर सकता है। इसके बाद ये सब एक पहाड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो बूढ़ा शख्स एलिस को ठीक कर देता है और हेल बॉय को इसकी असल शनाख्त बताता है। वो बताता है कि किंग आर्थर की पोती ने एक शैतान से शादी कर ली थी, जिसके नतीजे में तुम पैदा हुए और जब तुम पैदा हुए
हुए तो तुम एक शैतान थे, जिसके बारे में प्रीस्ट ने बताया कि तुम्हारे हाथों दुनिया का खात्मा होगा और क्वीन को सिर्फ किंग आर्थर की तलवार से ही मारा जा सकता है और उसे सिर्फ उसी के खून से पैदा हुआ शख्स उठा सकता है। इसके बाद वो जादू से उस तलवार को जमीन से बुलाता है। हेलबॉय जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो इसे विजन्स दिखाई देते हैं कि वो एक ड्रैगन पर बैठा पूरी दुनिया को मिटाने जा रहा है। वो तलवार को नहीं उठाता। वो पूरा जादूगर बताता है कि ये लास्ट बार था जब वो तलवार बाहर निकाल पाया था और इसके बाद वो मर जाता है। दूसरी तरफ वो रानी शहर में तबाही मचाते हुए हेलबॉय के फादर की सीक्रेट प्लेस पर पहुंचती है, जहां पर वो सब लोगों को मारने के बाद प्रोफेसर को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही हेलबॉय को पता चलता है तो वो इन्हें बचाने के लिए एक चर्च पहुंचता है, जहां पर एक बार फिर से इसका सामना सुअर की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर से होता है, मगर इस बार वो बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था। हेलबॉय इसे मारने के लिए इस पर झपटता है, मगर वो मॉन्स्टर इसे उठाकर दूर पटकता है। इसी फाइट में मेजर भी शदीद जख्मी हो जाता है। अचानक इसमें बहुत ही खतरनाक बदलाव आने लगता है। कुछ ही देर में इसका मांस फटता और नाखून बाहर आते हैं और वो एक चीते की तरह का मॉन्स्टर बन जाता है। ये दोनों मिलकर इस पर हमला करने लगते हैं, मगर ये दोनों किसी भी तरह इसके मुकाबले के नहीं थे। ये सुअर मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने ही वाला होता है कि क्वीन वहां पहुंच जाती है और इसे कहती है कि मैंने तुम्हें इसे समझाने के लिए भेजा था, ना कि इसे मारने के लिए। वो इससे अपनी सारी पावर लेकर इसे मार देती है। इसी दौरान जमीन पड़ती है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि किंग आर्थर की कब्र इस चर्च के नीचे है और वहीं पर इसकी तलवार रखी हुई है। क्वीन हेलबॉय को इस तलवार को उठाने और इसके साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने का कहती है, मगर वो नहीं मानता। तभी वो इसे ब्लैकमेल करने के लिए इसके फादर को इसके सामने लाती और इसके ना मानने पर इसे मार देती है। हेलबॉय बहुत गुस्से में आ जाता है और वो इसे मारना चाहता था। वो गुस्से में तलवार बाहर निकाल लेता, जिसके साथ ही इसमें बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और इसके सींग भी बड़े होने लगते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे वो अपने आप को विजन्स में देखता है। इसके साथ ही जमीन फटती है और हेल का दरवाजा खुल जाता है और वहां से बड़े बड़े मॉन्स्टर बाहर निकलकर इंसानों को मारने लगते हैं। हेलबॉय को इतना पावरफुल देखकर रानी इसके सामने झुक जाती और इसे अपना राजा बनने का कहती है, मगर इसी दौरान लीसा इसके फादर की सोल को वहां ले आती। वो बताते हैं कि बेटा, दुनिया का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो इसे बचा लो या इसे डार्क वर्ल्ड में बदल दो। ये सुनने के बाद हेलबॉय पूरी पावर से तलवार का एक जोरदार अटैक करके क्वीन का सर काट देता है और इसके साथ ही हेल से एक रीचर मारकर वापस हेल में गिरने लगते हैं और साथ ही में हेल का दरवाजा भी बंद हो जाता है। हेलबॉय अपने सर से वो डेविल वाले सिंग उतार देता और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।